मज़ा आ जाएगा। ठंड की शुरुआत ही हो रही है और इस बार तो मेरे ससुराल में पहली ठंड होगी। अब हरी हरी सब्जियां अपनी मनपसंद की बनाऊंगी मैं। वैसे भी एक ठंड का ही तो मौसम है जिसमें हम हरी भरी मनपसंद सब्जियां खा सकते हैं। और फिर शाम को तपस्या ने सभी के लिए पूरे मन से तरह तरह की सब्जियां बनाई। खाना खाकर तपस्या के पति और उसके ससुर ने उसकी खूब तारीफ की। तभी तपस्या की सास कहती है, वैसे बहू, आज तो तूने ये सब्जियां बना ली है, लेकिन आज के बाद हमेशा आलू मटर ही बनाना, क्योंकि मुझे इस बार पूरे सीजन आलू मटर ही खाने का दिल कर रहा है। अरे सरस्वती, कब से तुम्हें आलू मटर पसंद हो गया? आज से पहले तो हमें कभी नहीं पता था। हाँ माँ, आज से पहले मुझे भी ये बात नहीं पता थी। जब कभी पता करना चाहोगे तब तो पता होगा ना तुम दोनों को। बाप बेटे चुप हो जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि सरस्वती कोई कलेश करे घर में। देखा मेरा दिमाग, बड़े खाने की तारीफ करते थे बाप बेटे। अब जब हर रोज आलू मटर बनेगी तब देखती हूँ कैसे स्वाद आता है। हर रोज अच्छी से अच्छी चीज लोग खाकर तंग आ जाते हैं। तो आपने इसलिए ये सब कुछ किया, इसीलिए मैं चुप थी। मुझे पता था मेरी माँ जरूर कोई खुराफाती दिमाग चला रही है। माँ बेटी बैठकर जोर जोर। इधर तपस्या परेशान हो जाती है। सुबह के नाश्ते में आलू मटर, दोपहर में आलू मटर, रात तक रात के खाने में भी आलू मटर। कैसी अजीब सी फरमाइश है मेरे सास की। अरे हर रोज कौन खाता है आलू मटर, वो भी दिन में तीनों टाइम। अब बाप बेटे भी तंग आ चुके थे आलू मटर खा खा कर, लेकिन सरस्वती के कलेश के चलते कोई कुछ कहता नहीं था। अरे क्या हुआ? तुम कुछ बेचैन सी लग रही हो। कुछ नहीं, बस भूख लगी थी। हर रोज आलू मटर खा खा कर तंग आ चुकी हूँ। भूख लगी है पर खाने का दिल नहीं कर रहा है। सच कहूँ तो मेरा भी वही हाल है। ऐसा करो, हम कहीं बाहर खा के आते हैं। सब सो चुके होंगे घर में, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दोनों पति पत्नी महंगे रेस्टोरेंट में अपने मनपसंद का खाना खाकर आ ही रहे थे कि तभी तपस्या का पैर फिसलता है और तपस्या जमीन पर गिर जाती है। अर्जुन तपस्या को संभाल कर घर ले जाता है। तपस्या, तुम्हें गहरी चोट आई है। कल तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। लेकिन माँ जी को अगर पता चला कि हम रेस्टोरेंट खाने के लिए गए थे तो वो बहुत कलेश करेंगी। अरे उन्हें बताएगा कौन? मैं उनसे कह दूंगा कि तुम्हारे सर में दर्द है, इसलिए तुम आज काम नहीं। अर्जुन सुबह ही अपनी माँ से जाकर तबीयत के बारे में बताता है तपस्या की। और अब मजबूरन सरस्वती अपनी बेटी से आलू मटर की सब्जी बनवाती है, क्योंकि अगर वो आज आलू मटर की सब्जी नहीं बनवाती तो घर वाले उस पर सवाल करते। सरस्वती की बेटी रूपा बहुत गुस्से में सबको नाश्ता बनाकर देती है। सुबह का नाश्ता तो जैसे तैसे रूपा ने बना दिया, लेकिन दोपहर के खाने के लिए वो अपनी माँ से झगड़ा करने लगती है। बेटी रूपा, बस एक दिन की बात है, उसके बाद तेरी भाभी ठीक हो जाएगी और वो रसोई दोबारा से संभाल लेगी। बस एक दिन बेटा तू रसोई संभाल ले। माँ के बहुत समझाने पर रूपा ने दोपहर में भी सबके लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी बना दी। लेकिन फिर शाम को, माँ क्या है ये सब? आप अपनी बहू को परेशान करना चाहती थी और उल्टा आप अपनी बेटी को ही परेशान कर रही हैं। मैं आपकी बहू की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना तो मैं आपके हुक्म को मानूंगी। और आप और आपकी आलू मटर गई भाड़ में। जलन आपको थी भाभी के खाने से, मुझे नहीं। और आपको गिराना था पापा और भैया की नज़र में भाभी को, मुझे नहीं। तो आप मुझे टारगेट अपना क्यों बना रही हैं? रूपा की सारी बातें बाकी घर वालों ने भी सुन ली। सरस्वती, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी बेटी ने दे दी है। जिस लहजे में तुम्हारी बेटी ने तुमसे बात की है, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। हमें हमारे बच्चों के दिल में प्यार भरना चाहिए, ना कि किसी के प्रति नफरत। तो इसीलिए तुमने जो बोया है तुमने वही काटा है। सरस्वती को अपनी गलती का एहसास होता है और सरस्वती जाकर अपनी बहू से माफ़ी मांगती है। अपनी भाभी से अपनी माँ को माफ़ी मांगता देख रूपा भी अपनी माँ से माफ़ी मांग लेती है। देखा सरस्वती, जैसा करोगी वैसा ही भरोगी।